अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? चेक बीपीएस जनाब कुतुबुद्दीन मुअल्लिम बॉयज़ प्राइमरी स्कूल्स। बच्चों, आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं? हम दुमदुमा गांव के बच्चे। और हमने नोटबुक में कार्य पूर्ण कर लिया है और हम स्वाध्याय पोथी की ओर चलते। स्वाध्याय पोथी में हमने 1 से 7 प्रश्न का लेखन कार्य कर लिया है और हम आज देखेंगे प्रश्न नंबर 8। पानी के उचित उपयोग के सामने सही और गलत उपयोग के सामने गलत का चिन्ह कीजिए। अब अनिल पीने के पानी से हाथ पैर धोता है तो गलत है कि जब तुम्हारे घर में पीने का पानी मम्मी ने भरा है तो उससे हाथ पैर धोना है तो वो गलत बात है। रुचा नल चालू रखकर दूसरा काम करने लगती है तो वो भी गलत बात है कि पानी जा रहा है और वो दूसरा काम कर रही है। लोग पीने के पानी से कपड़े धोते हैं, गलत। लोग पीने के पानी से खेतों की सिंचाई करते हैं, सही। लोग जलाशय के पशुओं को नहलाते हैं, गलत है। जलाशय में पशुओं को नहीं नहलाना चाहिए। लोग जलाशय ट्रैक्टर यानी आदि वाहन धोते हैं, गलत। नवीन टपकता हुआ नल बंद करता है, सही। यानी कि हम कोई भी नल में से पानी टपक रहा है तो उसे हमें बंद करना चाहिए क्योंकि जल ही जीवन है और हमें जितना हो उतना ही पानी का उपयोग करना चाहिए। प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। बारिश, बादल, पानी, खूब, खेत, तालाब। तो सबसे पहले क्या आएगा बच्चों? खूब, बराबर। शब्दकोश के क्रम में लिखना है तो खूब यानी कि ख। फिर उसके बाद खेत, फिर त आएगा यानी कि तालाब, और फिर पानी और बादल और बारिश। जब दो शब्द से हम लोगों को देखा है कि सेम है यानी कि यहाँ भी बा है और यहाँ भी, तो हमें पीछे के शब्द देखने चाहिए कि सबसे पहले शब्दकोश में क्या आता है, द आता है या र आता है, बराबर। उस हिसाब से हमें यह शब्द लिखने हैं। आगे देखते हैं नंबर 2। बच्चा, कागज, क्षमा, मैदान, खेल, कमी। अब पहला क्या आएगा शब्दकोश में? कमी यानी कि क, यानी कि क के बाद क्या आता है? का, तो फिर कागज, फिर क्षमा। हम क्षमा को पहले भी लिख सकते हैं और लास्ट में भी लिख सकते हैं। खेल, फिर बच्चा और मैदान, बराबर। आगे देखते हैं नंबर 3। दुमदुमा, बादल, कहाड़ी, दुमदुमा, बादल, कढ़ाई, छपाछप, लहलहाना। तो पहले क्या आएगा? कढ़ाई, बराबर। छपाछप, फिर दुमदुमा, बादल, लहलहाए। यानी कि शब्द को उसके हिसाब से लिखना है। क, ख, ग, घ, घ, बराबर। तो उसके हिसाब से पहला क आता है, फिर छ, फिर द, फिर बा और ल, बराबर। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित वाक्यों का गुजराती में अनुवाद कीजिए। बच्चे पानी में तैरना चाहते थे, बाળકો પાણીમાં રમવા ઈચ્છતા હતા। मैं बादलों से प्रार्थना करूँगा, हूँ वादळोથી विनंती करीश। बादल रोज कैसे बरस सकते हैं? बादल रोज केवी रीते बरसी सके, बराबर ने। बच्चे फावड़े, कढ़ाई, कुदाले और तसली लाए। बाળકો पावड़ो, फावड़े यानी कि पावड़ो, कढ़ाई यानी कढ़ाई, कुदाले यानी कोदाड़ी और तसले यानी कि तगारू लाव्या। बच्चों ने एक बड़ा सा गड्ढा खोदा। બાળકોએ એક મોટો ખાડો ખોદ્યો, બરાબર। આગળ જોઈએ આપણે પ્રશ્ન નંબર 11। निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। अब यहाँ पर कौन से शब्द दिए? रंग बिरंगी, होशियार, सुंदर, काला, छोटा, बड़ा, छोटा और थोड़ा, 5। तो पहला क्या आएगा? रंग बेरंगी यानी कि बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं, बराबर। तो यह शब्द का प्रयोग हो गया, बराबर है। और होशियार, तो ऋत्विक होशियार लड़का है। सुंदर, यह सुंदर फूल है। आगे देखते हैं हम नंबर 4। काला, वह काला घोड़ा है। छोटा, तनीश छोटा लड़का है। थोड़ा, गिलास में थोड़ा दूध है। 5, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। चलो अब चलते हैं हम प्रवृत्ति की ओर। और हमने पाठ तो पढ़ा है, उसके हिसाब से यहाँ पर जो वाक्य दिए उसके क्रम में लिखने हैं। तो पहला क्या आएगा पाठ के हिसाब से कि दुमदुमा गांव में पानी की कमी थी, बराबर। फिर एक दिन बच्चे इकट्ठा हुए, बच्चों ने पानी की कमी दूर करने की सोची।
बच्चों ने तरह तरह के विचार किए। बराबर। नंबर 5, उन्होंने एक गड्ढा खोदने का विचार किया। और नंबर 6, बारिश का पानी खड्डे में भर गया। और लास्ट में क्या आएगा, लोगों ने खेतों की सिंचाई की। यह जो घटना के क्रम में वाक्य है ये हमने पाठ के आधार पर नंबर लिखे हैं। आगे देखते हैं हम प्रश्न नंबर 3 प्रवृत्ति में। देखो बच्चों, यहाँ पर चित्र दिया गया है। बराबर। तो यह कौन सा चित्र है, गांव का चित्र है, यानी कि सुबह का समय है। देखो आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। बराबर। कुछ घर है। बराबर। एक मंदिर भी दिख रहा है। बराबर। मैदान में लड़के गेंद से खेल रहे हैं। तालाब के किनारे पर स्त्रियां कपड़े धो रही है। बराबर ने। एक बालक के पास खेत में क्या है, किसान हल चला रहा है। तो यह सब के हिसाब से हमें वाक्य लिखने हैं। कोई भी 5 वाक्य मतलब में यह चित्र पे से हमें लिखने हैं। तो हम लिखे, चलो। यह गांव का दृश्य है, सुबह का समय है, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, दूर कुछ पेड़ और घर भी दिखाई दे रहे हैं, एक मंदिर भी दिख रहा है, मैदान में 2 लड़के गेंद से खेल रहे हैं, तालाब के किनारे स्त्रियां कपड़े धो रही है, एक बालक खेत के पास खड़ा है, खेत में किसान है और किसान हल चला रहा है, 2 बैल हल खींचते हैं। आगे देखते हैं हम इकाई 4 यानी कि प्रश्न नंबर 4। इकाई में आए हुए 12 शब्द कोष्टक में छिपे हुए उन्हें ढूंढकर लिखिए। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे आपको 2 बताया, कढ़ाई, बरसात। बराबर। इसी तरह आपको यहाँ पर 12 शब्द बनाने। बराबर। देखो यहाँ पे कौन सा शब्द बनेंगे वो हम पीछे लिखते हैं। लहलहाए, भरना, प्रार्थना, नहाना, बाहर, खेलना, छपाछप, बरसात, बादल, तैरना और दुमदुमा। यह 12 शब्द आगे जो हमने कोष्टक देखा उसमें आपको बनाने हैं। मैंने आपको 2 बना के दिखाए और ये शब्द आपको जो बनाने हैं वो आगे उसके अंदर कोष्टक में जो हमने बॉक्स देखा उसमें उसको बनाने भी है और लिखने भी है। बराबर। हमने 2 बनाए थे, कौन से, बरसात और कढ़ाई। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5। नीचे दिए गए वर्ण के कोष्टक में योग्य स्थान पर रखकर सार्थक शब्द बनाइए और नीचे लिखिए। ज, न, पा, रे, छ और न। अब यहाँ पे क्या आएगा, छपाछप। यह 2 बॉक्स खाली थे। बराबर। परेशान, फिर रोज और मीन। बराबर। और यहाँ पे हमें शब्द लिखने हैं। पहला हमने क्या बनाया, छपाछप, परेशान, रोज, ज़मीन और मीन। आगे देखते हैं हम 6 नंबर, प्रश्न नंबर 6। देखो बच्चों, यहाँ पे कहानी लिखनी है। बराबर। अब ये चित्र दिए गए हैं, इस चित्र के आधार पर हमें कहानी बनानी है। बराबर। तो चित्र में क्या है, सांप और मेंढक की कहानी है। तो कौन सी है कहानी वो हम देखते हैं आगे। बराबर। एक तालाब था, उसमें बहुत सारे मेंढक रहते थे। तालाब के किनारे बरगद का एक पेड़ था, उसकी जड़ में एक बिल था, उसमें एक सांप रहता था। सांप रोज रोज किसी न किसी मेंढक को पकड़कर खा जाता था। मेंढक परेशान हो उठे थे। एक दिन उन्होंने आपस में मिलकर एक उपाय सोचा। दूसरे दिन एक मेंढक बिल के सामने खड़ा रहा, बाकी सभी मेंढक बिल के आसपास छिप गए। जैसे ही सांप ने उस मेंढक को पकड़ा, छिपे हुए मेंढक निकल आए और सांप को पकड़कर खींचने लगे। सांप घबरा गया और वह पकड़े हुए मेंढक को छोड़कर भागा और बिल में घुस गया। मेंढक की खुशी का ठिकाना न रहा। सचमुच संगठन में शक्ति है। संगठन यानी क्या कि एक से ज़्यादा इंसान अगर वो समूह में काम करते हैं तो कोई एक इंसान उन्हें तोड़ना चाहे तो वो तोड़ नहीं सकता। बराबर। तो जिसी तरह वो सांप रोज एक एक मेंढक को खा जाता था, तो सभी मेंढकों ने क्या किया कि आज हम सब मिलकर सांप का सामना करेंगे, और सांप क्या करता है, भाग जाता है। आगे देखते हैं हम प्रश्न नंबर 8। मोहल्ले की गंदगी दूर करने के लिए आपने सरपंच को पत्र लिखिए। बराबर। और पत्र लिखने तो पहले रानपुर के ग्राम जन, मोहल्ला नंबर 2, दिनांक 25 जनवरी 2014। अब यहाँ हमने लिखा यहाँ पे हमने
किसने लिखा है पत्र, उसका एड्रेस, और यहाँ पे प्रति मान्यवर सरपंच महोदय, किसे लिख रहे हैं हम? राणपुर के ग्राम पंचायत को, बराबर। कौन लिख रहा है? तो रामपुर ग्रामजन मोहल्ला नंबर 2, दिनांक कौन सी तारीख को लिख रहे हैं? 25 जनवरी को। विषय क्या है? तो मोहल्ले व गांव की गंदगी दूर करना। आपसे सविनय निवेदन है कि हमारे राणपुर गांव में खासकर हमारे मोहल्ले नंबर 2 में कूड़ादान नहीं है। अंततः लोग इधर उधर ही कभी भी कूड़ा फेंक देते हैं, इसलिए गंदगी बढ़ती रहती है। इस प्रकार गंदगी बढ़ने की बीमारियां फैलने की पूरी संभावना है। अब जब हम कचरा जो होता है, कूड़ा, उसे हम इधर उधर फेंक देते हैं और वो फिर उससे बीमारियां फैलती है। तो यहाँ पर कूड़ादान नहीं है, इसी तरह लोग इधर उधर फेंकते हैं, तो उससे बीमारी फैलने की संभावना है। तो अंततः आपसे प्रार्थना है कि हमारे मोहल्ले में तथा पूरे गांव में कूड़ेदान रखवाए और उनकी सफाई करवाए, उचित प्रतिबंध करें ताकि गांव स्वच्छ रहे और स्वस्थ रहे। भवदीय राणपुर मोहल्ला नंबर 2 के ग्रामजन, जो गांव में रहते हैं, उन लोगों के ग्रामजन ने वो पत्र लिखा है, बराबर। किसको लिखा है? सरपंच को। तो देखा यहाँ पर ग्राम सरपंच लिखा है, राणपुर के ग्राम सरपंच, और कौन है? ग्रामजन, यानी कि जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो गांव के सरपंच को पत्र लिखते हैं। सही है। तो बच्चों, हमने आज 12वां पाठ पूर्ण किया। कल हम क्या पढ़ेंगे? पुनरावर्तन 3। थैंक यू।